जय हिंद दोस्तों। ये जो आज आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कल रात 21 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। आप वीडियो में सरेआम देख रहे हैं फोटो में कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को ये आज के अंग्रेज और भाजपा की गुंडा पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। राहुल गांधी जी के नाक से खून निकल रहा है। कितनी बर्बरता करते हुए ये लोग घसीटते हुए लिए जा रहे हैं। क्या भविष्य, किसी के बच्चों के भविष्य की बात करना क्या कोई गुनाह है? हम हमेशा बोलते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी की क्या दुर्दशा है ये आप देख रहे हैं। जंतर मंतर और इस तस्वीर ने आपको पूरी डेमोक्रेसी ही डिस्क्राइब कर दी है इस देश की, जहां हम दूसरों को कोसते हैं, हम दूसरी चीजें बताते हैं, हम अपने देश का उदाहरण अपने आप को बहुत महान बताते हैं। हमारा देश एक्चुअल में कितना महान है इन तस्वीरों से पता चलता है, जहां पर बच्चों को बर्बरता पूर्वक लाठी मारी जाती है। अब नेता प्रतिपक्ष को घसीटते हुए ले जाया जाता है। तो ये बताइए मुझे आप कि जब इतने बड़े नेता का ये हाल हो सकता है तो आम जनता के साथ ये लोग कैसा बर्ताव करते होंगे। और गुनाह सिर्फ क्या है इनका? गुनाह सिर्फ इतना है कि बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं। जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुई है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कायदे से नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, इनकी बातें सुनना चाहिए और आश्वासन दिलाना चाहिए कि ऐसा दोबारा होगा नहीं। पहले शांतिपूर्ण हो रहे प्रदर्शन को आपने बिगाड़ने का काम किया। पुलिस तो ऐसे सिविल ड्रेस में घूम रही है जैसे कि कुछ कहने का नहीं, जैसे गुंडे मवाली हाथ में डंडे लेकर सरेआम बर्बरता कर रही है। और मोदी की और पूरे भाजपा की इससे नींदें तो उड़ी हैं, चाहे जो कहो, इससे नींदें उड़ गई हैं। तुरंत बैठक बुलानी पड़ी है, नींदें तो उड़ गई हैं और इनके होश ठिकाने आ गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप देखते जाइए, जो आप लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, देखते जाइए आगे आगे आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। और मैं उन बच्चों से भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए, अगर आपके ऊपर ये पुलिस लाठीचार्ज करती है, ऐसा कुछ अनैतिक कृत्य करती है, तो आप लोग इसको 1857 की क्रांति बनाकर रख देना, दबने का नहीं है। जब जब युवा ने बोला है सिंहासन डोला है, और आज एक्चुअल में सिंहासन डोला है मोदी का। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो अपने जो डंका पीट रही है कि भारत को हम विकसित बनाएंगे। क्या युवाओं के बिना शिक्षा के विकसित बन जाएगा? क्या विदाउट एजुकेशन विकसित भारत पॉसिबल है? ऐसा संभव है कि आप एक तरफ तो शिक्षा का चीरहरण कर रहे हैं, शिक्षा में घोटाले करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नारा दे रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे। जहां एक तरफ दूसरे देश के लोग अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगता, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार फ्री तो शिक्षा करवा ही नहीं पा रही है और सही से भी नहीं शिक्षा दे पा रही है, इतना पैसा लूटने के बावजूद। चीन में गांव का एग्जाम हुआ था, जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है चीन का, गांव का एग्जाम हुआ था, लेकिन कितने शांतिपूर्ण तरीके से और कितनी सिक्योरिटी में हुआ। कभी सुना है कि चीन में पेपर लीक हो गए? फ्रांस में हो गए, अमेरिका में हो गए, क्योंकि वो लोग शिक्षा को तवज्जो देते हैं, वैल्यू है उनकी वहां।
ऐसे ही नहीं है चीन और अमेरिका सुपर पावर। उनके यहाँ शिक्षा की वैल्यू है, एजुकेशन को लोग वैल्यू देते हैं। हम लोग सिर्फ डंका पीट रहे हैं अपना कि हम ऐसा बनेंगे, और वो भी लक्षण नहीं दिख रहे बनने के। आप युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं जैसे अंग्रेज भी नहीं ऐसा किए थे। भूख हड़ताल पर इतने दिनों से बैठे हैं, आपको जाकर मिलना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और दोबारा से ऐसा कभी होगा नहीं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन सरकार तो एक अलग ही घमंड में बैठा है। मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जहां करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात हो, वहां पर्सनल लाभ नहीं देखा जाता। जहां देश की बात हो, वहां अगर खुद को इस्तीफा देने से वो देश आगे बढ़ रहा है, देश में सुधार आ जा रहा है, तो इस्तीफा मंजूर होना चाहिए और देना भी चाहिए। लेकिन आप एक तरफ वहां बच्चे लाठी खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुस्कुराकर निकल रहे हो, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को, गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या बेशर्मी है कि एक तरफ आप दूसरे के बच्चों को पिटवा रहे हैं, अपने बच्चों को यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। यही धर्मेंद्र प्रधान की लड़की यूएसए में पढ़ाई करती है, उसको यहाँ नीट का एग्जाम दिलवाते, तब लीक होता, तब देखते कि क्या रिजल्ट होता। तब ना जो अभी तक ये बेशर्मों की तरह बैठे, कार्रवाई तक अभी तक कुछ नहीं हुई है। ये बताइए आपने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनके नाम निकाल के लाइए, उनके नाम पब्लिकली करिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो आप ही के लोग हैं जो लीक करते हैं और उसमें आप सबको मिलता है फंड, उन सब में आपको कमाई हो रही है मोटी रकम। तो आप क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा होना चाहिए और इस सरकार को बदलने चाहिए। और मैं इस देश की जनता से भी बोलूंगा, खासतौर से युवाओं से, कि आप इस धरा की सबसे प्रबल क्षमता है। आपने जो चाह लिया वो हो जाएगा, बस आपके चाहने की देरी है। तो आप लोग ऐसा चाहना जिससे देश का और देश के करोड़ों लोगों का विकास हो, गड्ढे में मत गिरे। जय हिंद दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा।